इस तरह का उद्गार हुआ कि पूरा दोनों नगर तबाह हो गए, वहां एक भी चिड़िया तक नहीं बचा। और इसीलिए प्रसुप्त ज्वालामुखी को सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। आज हम जानते हैं ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में। इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी से निकलने वाले अलग अलग तरह के पदार्थ, और उसमें खास चर्चा किए थे राम सेतु जिस पत्थर से निर्माण हुआ था उसका। अगर सक्रियता के आधार पर बात करें तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी उसको कहते हैं जो हमेशा सक्रिय है, जैसे कोई आपकी तरह का लड़का हमेशा सक्रिय है, हर चीज़ में एक्टिव है, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी उस तरह के लड़के जो पढ़ते कम हैं और सोते अधिक हैं, सोया हुआ है, लेकिन हाँ जब एकाएक जिस दिन भी नींद खुलेगी या जब भी नींद खुलेगा तो मालूम चला कि आप 4 घंटा पढ़े हैं, वो एक ही घंटा में पढ़ करके 4 घंटा का आपके बराबर कर दिया। तो उस तरह का जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी, मतलब सोया हुआ है। लेकिन ऐसा ज्वालामुखी जो सोया हुआ है और कभी भी ज्वालामुखी उद्गार उससे हो सकता है, और ये सबसे खतरनाक होता है। जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है सबसे खतरनाक होता है। काहे खतरनाक होता है? इसलिए खतरनाक होता है कि सोया हुआ है, मतलब है कि जागृत अवस्था में नहीं है, जागा हुआ नहीं है। कभी भी एकाएक विस्फोट हो सकता है। क्या हो सकता है? कभी भी एकाएक विस्फोट हो सकता है। और विस्फोट होगा तो वो विस्फोट ऐसा नहीं कि सप्ताह भर में होता है, सप्ताह भर मतलब नहीं हुआ था और सप्ताह भर बाद होने लगा, जी नहीं। कम से कम 100 साल 200 साल तक उसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है और एकाएक कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसी तरह की घटना इटली का विसुवियस ज्वालामुखी में हुआ था। होता क्या है कि 100-200 साल पहले उसमें उद्गार हुआ था, लोग भूल गए थे कि इस तरह की बात भी हुई थी। धीरे धीरे वहाँ पर 2 नगर बस गए, 2 शहर बस गए। अब ये बहुत पुरानी बात है, अभी की बात नहीं है। लगभग 100-200 साल बाद ज्वालामुखी एकाएक विसुवियस ज्वालामुखी में ज्वालामुखी उद्गार हुआ। इस तरह का उद्गार हुआ कि पूरा दोनों नगर तबाह हो गए, वहां एक भी चिड़िया तक नहीं बचा। और इसीलिए प्रसुप्त ज्वालामुखी को सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि मालूम ही नहीं है कब फटेगा। अरे मान लेते हैं बम रखा हुआ है और बम कब फटेगा ये रोज फट रहा है, तो वो तो समझ रहे हैं कि वो इलाका में भाई नहीं रहना है, वहाँ रोज बम फट रहा है। जैसे कुछ ऐसे देश हैं, हमारे पड़ोस में भी ऐसे इस प्रकार के देश हैं, तो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। पूछेगा जाएगा, पहले समझ में आ जाता है, तो एक दिमाग में इमेज बनता है कि वहाँ डेली ज्वालामुखी फूटता है। लेकिन ऐसे हमारे भारत जैसा शांत ऐसे भी देश हैं जो चुप रहते हैं और एकाएक मालूम चलता है कि फोड़ करके आ गए। तब पाकिस्तान वाला जब वैसे उठता है ना तो मालूम चलता है कि लो तो समूचे फोड़ फाड़ के चल गया। तो इस तरह के जो ज्वालामुखी होता है प्रसुप्त होता है, ज़्यादा विनाशकारी होता है। वो पाकिस्तान वाला रोज आता है और ठून पड़ाका, जैसे छुरछुरिया पड़ाका छोड़ते हैं उस तरह छोड़ के जाता है। और यहाँ एक बार लोग जागता है और मालूम चलता है कि लो समूचे उसका विनाश करके आ गया है कि नहीं। तो कुछ दिन तक फिर वो आराम करता है, कहता है कि अब हमारा औकात से बाहर की बात है। तो पाकिस्तान वाला की यही औकात है, छुरछुरिया पड़ाका लेके आएगा, इधर से बम मार दो, बस हो गया। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी इसी तरह का ज़्यादा विनाशकारी होता है, पता ही नहीं होता है कि कब फूट पड़ेगा। और एक होता है मृत ज्वालामुखी, मतलब ये कि वो मर गया, ठीक है, अब कभी जिंदा ना होने वाला है। क्या जिंदा ना हो तो अब कहीं हो। अब जो तो ये 3 प्रकार के हो गया। क्या? सक्रिय, रोज बमबारी। प्रसुप्त, कहिया हो सकता है नहीं पता, लेकिन हो सकता है कभी भी, तो ये प्रसुप्त। और मृत, ये कहियो ना हो सकता है, मर गया। शांत, मृत या शांत, इसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो गई। तो ये वाला का मैटर समाप्त है। इसको बांटा गया इसीलिए ताकि लोग समझ सके। अब जो है जो प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी उसके आसपास जनरली आबादी नहीं होता है, क्योंकि लोग जानता है कि कभी भी फूट सकता है। अभी हम बात करेंगे अब सक्रिय ज्वालामुखी की। सक्रिय ज्वालामुखी
कहाँ कहाँ, और कुछ मुख्य सक्रिय ज्वालामुखी है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन बात करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है उसका। बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी बताए कि पूरा एक्टिव रहेगा, है ना। इस तरह का स्टूडेंट जो हमेशा हर मैटर में एक्टिव है तो वो है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे पहला है मौना लोवा। मौना लोवा, मौना लोवा है हवाई द्वीप पर। कहाँ है? हवाई द्वीप। ये अमेरिका का एक द्वीप है। जब अमेरिका का नक्शा देखिएगा, ये वाला अलास्का, इधर कनाडा, ये इस तरह का, तो यहाँ पर है हवाई द्वीप, ठीक है। तो ये हवाई द्वीप पर है कौन? मौना लोवा। कौन? मौना लोवा। इसको याद कैसे रखिएगा? मैना याद है? गांव में मैना एक चिड़िया होती है, तो मैना क्या होगा? उड़ेगा। उड़ेगा तो कि हवाई जहाज में क्या होता है? उड़ता है। तो मैना और हवाई, ठीक ना, तो उड़ने वाला चीज मौना लोवा हवाई द्वीप में मिलेगा, ठीक है। इसको प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहते हैं। प्रशांत महासागर का चौराहा पूछेगा एग्जाम में। प्रशांत महासागर का चौराहा किसको कहते हैं? तो यह है मौना लोवा, ठीक है। चूंकि ये प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। और यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में जो जहाज होते हैं, पानी वाला जहाज, वो जाते हैं। और यही कारण है कि इसको प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। किसको? मौना लोवा को, ठीक है। दूसरा है सोमेरु। क्या? सोमेरु। ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां एशिया में सबसे अधिक भूकंप आता है। एशिया महादेश में सबसे अधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया महादेश में कौन सा देश है जहां सबसे अधिक ज्वालामुखी आता है? तो यह है इंडोनेशिया। आप देखिएगा, भारत है और भारत के जस्ट इधर वाला इंडोनेशिया है, जहां की सुमात्रा और जावा जैसे द्वीप हैं, हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, कोट पैंट पहन के तैयार है कोटोपैक्सी, ठीक है। जो कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में है। कहाँ? इक्वाडोर, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। जब कोट पैंट पहन लीजिएगा ना, समझिए साहब बन गए, और जो साहब बन जाता है सबसे ऊंचा पर रहता है, तो सर्वाधिक ऊंचा है, ठीक है। दूसरा बात, कोट पैंट किससे बनता है? डोर से। कोट पैंट किससे बनता है? डोर। डोर मतलब धागा। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि कोटोपैक्सी कहाँ? इक्वाडोर में। ये पूछता है एग्जाम में कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है, तो ये पूछता है, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और भी ज्वालामुखी। इरेबस, कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है एयरबस, ठीक है। यह है अंटार्कटिक महाद्वीप में। महाद्वीप कौन? इरेबस। ये धरती है और धरती के नीचे ये है अंटार्कटिक महाद्वीप। और यहाँ पर देखिएगा नीचे आपको दिखेगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सा रेखा? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर। आप ढूंढिएगा ग्लोब में, तो वहाँ पर आपको मिलेगा, देखिएगा मैप में, इरेबस। ये धरती के सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी है। कौन? इरेबस। तो पूछेगा
कि धरती पर सबसे दक्षिण वाला, मतलब धरती पर सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी कौन है, तो इरेबस है ना। अब इससे ज़्यादा थोड़े जाएगा, ये सबसे दक्षिण में आ गया, सबसे नीचे आ गया, तो इसीलिए तो है बस, क्या बस। अब इसके नीचे नहीं, तो पूछे कहाँ, तो अंटार्कटिका पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एटना। कौन, एटना, एतना नहीं, एटना, एतना ऐसा नहीं समझिएगा। तो एटना, एटना है इटली में, आसान है, एटना इटली है ना। ये जो है सिसिली द्वीप पर है। कहाँ है, सिसिली द्वीप। अब कहिए सिसिली द्वीप कहाँ है, तो मैप निकालिए और मैप में देखिए भूमध्य सागर। कौन सा सागर, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर के जस्ट इधर रहेगा इटली, इटली का कुछ द्वीप है इधर, ठीक है ना। तो इटली में सिसिली, ठीक है, सिसिली द्वीप है, तो उस पर एटना ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है स्ट्रोम्बली। स्ट्रोम्बली ये है इटली में ही, लेकिन लिपारी द्वीप पर। कौन सा, लिपारी, लिपारी द्वीप। स्ट्रोम्बली लिपारी द्वीप पर। जिस तरह से सिसिली द्वीप है भूमध्य सागर में, लिपारी भी द्वीप है। ठीक है, तो लिपारी द्वीप पर है स्ट्रोम्बली। अच्छा, इसको हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। दरअसल भूमध्य सागर से बहुत सारे देशों में व्यापार होता है, भूमध्य सागर से होकर के, और ये जो है आग उगलते रहता है। चूंकि सक्रिय ज्वालामुखी है, आग उगल रहा है, तो लगता है जैसे प्रकाश स्तंभ है। मतलब है कि जो पोल आप देखते हैं ना, कहीं पर पोल है चौराहे पर, ठीक है, कहीं पर पोल है और प्रकाश दे रहा है, तो उससे पता चलता है कि अच्छा फलना जगह है, फलना जगह। तो ये जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, एक तरह से लाइट हाउस के काम करता है, बताता है कि आप कहाँ पर हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यही कारण है कि इसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। एक तरह से ट्रैफिक पुलिस वाला काम करता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस रोकता है, ये रोकता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रोम्बली देख लिए इटली में, तो एटना इटली, स्ट्रोम्बली इटली, देश का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बैरन। क्या है, बैरन ज्वालामुखी। यह है भारत में, और भारत में कहाँ, भारत में कहाँ, अंडमान निकोबार में। कहाँ, अंडमान निकोबार। ये बैरन ज्वालामुखी है। क्या है, बैरन ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी। ठीक है, रन करते रहता है। क्या, रन मतलब सक्रिय है। ऐसा नहीं कि रन मतलब एक जगह से दूसरा जगह समझ ले जा रहा है। अरे हम समझा रहे कि सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब याद रखिएगा सक्रिय ही है। ठीक है, नेक्स्ट है किलायु। किलायु, ठीक है, सर्वाधिक सक्रिय, सर्वाधिक मतलब विश्व में जितने भी ज्वालामुखी हैं वो सबसे अधिक सक्रिय। ठीक है, कौन, किलायु। यह स्पष्ट नाम से ही मालूम, बोल रहा है किल यू, ल कुछ लिया दिया नहीं, पहले बोल रहा किल यू, तो ये किलायु है। किलायु भी कहाँ पर है, हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप। ठीक है, तो नाम से मालूम है किलायु, किल यू, तो सर्वाधिक सक्रिय है, तभी तो बोल रहा है किल यू, और हवाई द्वीप में है। अब हम इसका एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप सक्रिय ज्वालामुखी को याद रख सकते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्रिक क्यों, इसलिए कि एग्जाम में दे देगा कि इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें से एक रहेगा प्रसुप्त या मृत ज्वालामुखी, आप उसमें फंस जाइएगा। तो इसीलिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं, और है मज़ेदार ट्रिक। देखिए क्या है, ट्रिक है
मोना, डार्लिंग नहीं, सिर्फ मोना। मोना से कोई बार बार ऐश करे। क्या करे? ऐश करे। मोना से मोना लोआ। क्या? मोना लोआ। से सुमेरु। को कोटोपैक्सी और किलायु। ईयरबेस। बार बार, बैरन, अपना भारत वाला बैरन। ऐश, एटना, कितना? एटना। स अस्ट्रोम्बोली, अस्ट्रोम्बोली। क्या? अस्ट्रोम्बोली, पूरा बोली, इतना बोली कि ज्वालामुखी ला दी। गांव में कुछ कुछ औरत होती है ना, जब तक 2-4 घर ना लड़ेगी तब तक खाना नहीं पचता है। उसी वाला है अस्ट्रोम्बोली, पूरा बोलते रहती हैं, तो उसमें कि ये वाला है। ठीक है, ये था सक्रिय ज्वालामुखी। हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में, जिसमें बताएंगे प्रसुप्त ज्वालामुखी और साथ ही साथ ट्रिक भी बताएंगे। तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।